जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है हृदय। आज हम लोग हृदय के बारे में जानेंगे। हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय क्या है। तो पहले हम जानेंगे हृदय के बारे में। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय क्या है? एक पेशी अंग, और वो कैसा होता है? हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय, अब जानेंगे हृदय क्या कार्य करता है। तो हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना, अर्थात शरीर के हर एक भाग में विभिन्न, मतलब हर एक भाग में अलग अलग भागों में रुधिर का मतलब होता है ब्लड। तो क्या होता है? शरीर के अलग अलग भागों में ये ब्लड पहुंचाता है। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है, अर्थात ये ब्लड को पहुंचाता भी है और वहाँ से ब्लड को अपने अंदर ग्रहण भी करता है, मतलब लेता भी है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। हृदय क्या करता है? हम रुधिर को, ठीक है, हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। हाई स्कूल के बुक में दिया भी है, हमारा पंप हृदय, अर्थात हमारा पंप हृदय हेडिंग नाम से क्लास 10th में दिया है। तो क्या करता है? ये पंप करता है। इस कार्य के लिए हृदय हर समय सिकुड़ता तथा शिथिल होता रहता है। ये क्या होता है? सिकुड़ता है और शिथिल मतलब फिर पुनः अपने अवस्था में वापस आ जाता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। यह हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हम लोग आंखें बंद कर सकते हैं, बोलना बंद कर सकते हैं, कुछ वक्त के लिए सांस लेना भी हम लोग बंद कर सकते हैं, पैर हिलाना और नाना प्रकार से हाथ हिलाना, कोई भी जो भी अंग है उसको हम लोग रोक सकते हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन हृदय क्या है? ये व्यस्त अंग है। ये हमारे जन्म से शुरू होता है और हमारे मृत्यु तक ये चलता रहता है। जन्म क्या, ये माँ के पेट से चालू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। मृत्यु के बाद वो बंद होता है। तो ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा व्यस्त होता है। जब से पैदा होता है व्यक्ति तब से, और मृत्यु के बाद ही ये बंद होता है। तो ये सबसे व्यस्त अंग है। वयस्क में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। वयस्क में, ये युवाओं में 72 से 75 बार, ठीक है, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, लेकिन ये 1 मिनट में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। 1 सेकंड में 1 से ज़्यादा बार धड़कता है। बच्चों में 102 बार प्रति मिनट धड़कता है। एक बार में 70 ml, ठीक है, ब्लड क्या करता है? एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और इसका वजन, परीक्षा में पूछता है कि हृदय का वजन कितना होता है, भार। तो ये 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है। जैसे कि ये अलग अलग इसलिए है कि महिलाओं में 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक, ठीक है, 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक महिलाओं का हृदय होता है वेट, और पुरुषों में 300 से लेकर 350
ग्राम तक का पुरुषों में पाया जाता है। महिला और पुरुष का हृदय के वेट में अंतर होता है। ठीक है। अब हम जानेंगे हृदय के कार्य करने के विधि के बारे में कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक, हमारे पास रेड मार्कर न होने के कारण एक तरफ तो नीला हो गया है और एक तरफ रेड होना चाहिए था, लेकिन मार्कर न होने के कारण ऐसा है। तो ये जो मोटा एरो है, ये इसे आप इसमें अंतर मतलब आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो हमारे शरीर का जो हृदय होता है उसको बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले इस आकृति को बनाइएगा, उसके बाद इस आकृति को बनाइएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा, जिससे ये आराम से बन जाएगा। हम चाहते तो वीडियो के मतलब बनाते वक्त वीडियो बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम ये चित्र बनाकर वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, और एक तरफ होता है एक होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की नली पाई जाती है, मतलब रुधिर वाहिका पाई जाती है, जिसे एक को कहते हैं आपका धमनी और एक को कहते हैं शिरा। ठीक है। धमनी में ज़्यादातर क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का तात्पर्य ये है कि वो शुद्ध, और अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि वो बेकार ब्लड या वो अच्छा ब्लड। जो शुद्ध ब्लड होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और जो अशुद्ध रक्त जिसको माना जाता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हृदय की संरचना में आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस साइड ये पतला दीवार है, ये दीवार, और ये दीवार मोटी लग रही है, और यहाँ से ये थोड़ा सा तिरछा। ऐसा है कि हमारा ब्लड, ऐसा है कि हमारा हृदय टेढ़ा नहीं है, हमारा हृदय सीधा है, मगर इसके कार्य के अनुसार इसकी आकृति हो गई है। तो इधर की दीवार मोटी होती है, इसलिए इधर हृदय झुका हुआ दिखता है, और इस साइड की दीवार पतली होती है, जिससे ये ऐसा लगता है कि हृदय एक तरफ झुका हुआ है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो हमारा शरीर, हमारा हृदय कैसे कार्य करता है ये जानने के लिए पहले हम लोग, शरीर में दो प्रकार के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हाँ, जो मछलियाँ होती हैं उनके हृदय दो कोष्ठ की होती हैं, दो चैम्बर की होती हैं। तो उनके शरीर में जो भी ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड उनके हृदय में आता है, और उसके बाद वो सीधे ऑक्सीनेटेड होकर गलफड़े के द्वारा सीधे शरीर में चला जाता है। लेकिन हमारे हृदय में ऐसी बात नहीं है। हमारे हृदय में, या मछली के अलावा, दो कोष्ठ वाले हृदय के अलावा जो तीन कोष्ठ वाले, तीन चैम्बर वाले हार्ट वाले हैं, जैसे रेप्टेलिया वगैरह में, एक बार में ही ब्लड नहीं जाता है, इसमें दो बार ब्लड होता है। ठीक है। तो जैसे कि मछली का जो हृदय होता है वो इस प्रकार से होता है, और वो ऐसे दो कोष्ठ का होता है। इसमें क्या होता है कि एक बार इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, उसके बाद इसमें से वो पंप कर दिया जाता है, और वो चला जाता है गलफड़े से, वहाँ से ऑक्सीनेटेड होकर सीधे चला जाता है शरीर में। और जो रेप्टाइल होते हैं, रेप्टेलिया, उनका हृदय तीन कक्षी होता है। तो उनमें क्या होता है, उनमें दो आलिंद और एक नीले पाया जाता है। लेकिन
पक्षी वर्ग और मेमेलिया वर्ग। ठीक है, मेमेलिया मतलब स्तनधारी में और एवीज मतलब पक्षियों में 4 चैम्बर वाली 4 चैम्बर वाली हार्ट पाई जाती हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर हार्ट से एक फ़ायदा होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो ब्लड होता है वो सेपरेट होता है। सेपरेट मतलब कि विभाजित होता है, विभाजिका के द्वारा विभाजित होता है। एक तरफ अशुद्ध रक्त और एक तरफ शुद्ध रक्त। ठीक है, जैसे एक तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड और एक तरफ ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो हमारे शरीर से पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है, जो ऑक्सीजन रहित CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ब्लड आते हैं शिरा के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। तो ये जो शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है, ये क्या करता है कि हमारे वक्ष मतलब कि छाती के ऊपर के, ठीक है, जो भी ब्लड होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त, वो ऊपरी महाशिरा से, ऊपर के भाग से महाशिरा से सीधे हार्ट के इस हृदय के इस कक्ष में आता है। और एक और होता है शरीर के नीचे, ठीक है, शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये क्या करता है कि हमारे डायफ्राम या आप कह सकते हैं वक्ष के निचले भाग से, शरीर के निचले नीचे से, शरीर के निचले भाग से जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो इस शिरा के माध्यम से कहाँ आता है, ये आता है दायां नीले, दायां आलिंद में। ठीक है, ये आता है दायां आलिंद में। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है हार्ट का इधर बायां और इधर दायां भाग है। ठीक है, ऐसे मतलब दाहिना है और इधर बायां, इधर लेफ्ट इधर राइट। तो जो ये दायां है, राइट साइड का जो भी हार्ट का भाग है, वो क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से युक्त होते हैं, उसमें मतलब अशुद्ध रक्त बहता है। और जो बायां होता है, लेफ्ट भाग होता है, उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे हार्ट में पहले हम बता दिए हैं कि हमारा हृदय 4 कक्षीय अर्थात 4 चैम्बर का होता है। तो 4 चैम्बर का आइए हम लोग नाम जानते हैं। एक चैम्बर ये है, ये हो गया पहला चैम्बर, ये हो गया हमारा दूसरा चैम्बर, ये हमारा हो गया तीसरा चैम्बर, और ये हो गया हमारा चौथा चैम्बर। तो ये हो गया 4 चैम्बर। ठीक है, 4 कक्षीय होता है। तो ऊपर के भाग को, ये जो 1 और 2 है, इसको क्या कहते हैं, अलिंद। ठीक है, अलिंद, एट्रियम। ठीक है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एट्रियम और हिंदी में अलिंद। और नीचे के इन 3 और 4 वाले को क्या कहते हैं, नीलय। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। तो ये जो 3 और 4 है, ये क्या है, नीलय। ऊपरी भाग को अलिंद और निचले भाग को नीलय। ठीक है, हार्ट के, हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को अलिंद और निचले जो कक्ष होते हैं 2, उसे नीलय कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एट्रियम, इसको वेंट्रिकल कहते हैं। अब हमारे शरीर में जो ऊपरी भाग से और निचली भाग से जो अशुद्ध रक्त है अर्थात डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो कहाँ आता है, सबसे पहले दायां आलिंद में। कहाँ आता है, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से होते हुए ये इस वाल्व से होते हुए, इस वाल्व का नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, इसका नाम है ट्राइकास्पिड
ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये नीचे नीले, दायां नीले में आता है और दायां नीले से फिर ये पंप कर दिया जाता है और ये चला जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में। और तो हम एक तरफ से समझते हैं कि क्या है, ऊपरी महाशिरा से और निचली महाशिरा से अशुद्ध रक्त पहले दायां आलिंद में आता है, ठीक है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से ये दायां नीले में प्रवेश करता है। तो क्या होता है, ये फिर नीचे से ऐसे सिकुड़ता है, तो सिकुड़ता है तो ये अशुद्ध रक्त जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी अर्थात फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये फेफड़े में चला जाता है। तो फेफड़े को फुफ्फुस भी कहा जाता है। तो ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से लंग्स में अर्थात फेफड़े में ये अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए चले जाते हैं। तो फेफड़ा भी हमारे इधर और इधर होता है, लंग्स, वो भी बायां लंग्स और दायां लंग्स। तो ये एक धमनी का सिरा बायां फुफ्फुस में और एक धमनी का सिरा दायां फुफ्फुस में चला जाता है। उसके बाद वो जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाते हैं तो वो फुफ्फुस सिरा, ठीक है, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से पल्मोनरी वेंस, ठीक है, पल्मोनरी वेंस के माध्यम से वो कहाँ चले जाते हैं, बायां आलिंद में, ठीक है। फिर बायां आलिंद में शुद्ध रक्त आता है और फिर ये यहाँ से फिर बायां नीले में चला आता है। बायां नीले में आने के बाद फिर ये पंप कर दिया जाता है और आर्टिक वाल्व से होके अरोटा से होते हुए अर्थात महाधमनी से होते हुए फिर ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो हमारा जो ये भाग है, जो दायां भाग है, इसका दीवार इसलिए पतला है क्योंकि इसको कम मेहनत में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फेफड़े में पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। और इसे ये मोटा इसलिए है क्योंकि इसको ज़्यादा शक्ति से हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना होता है, इसलिए ये भाग मोटा होता है। और आप लोग सुने होंगे कि धमनी में सदैव शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है, और जो होता है सिरा होता है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। मतलब धमनी में ऑक्सीनेटेड और सिरा में डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है, मतलब धमनी में शुद्ध रक्त और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पे फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसका भी कारण है क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जो हृदय है वो पंप करता है, चाहे वो शुद्ध रक्त हो चाहे अशुद्ध रक्त हो। तो हृदय में जिस भी नली से या रुधिर वाहिका से ब्लड आता है, ठीक है, उसे सिरा कहते हैं, और जिससे वो जाता है उसे धमनी कहते हैं। तो इसीलिए साधारण सी बात है, जिस नली से या जिस रुधिर वाहिका से ब्लड हृदय में आता है उसे सिरा, और जिससे वो जाता है धमनी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ये अशुद्ध रक्त भी हृदय से होकर फेफड़े में अर्थात लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से शुद्ध होकर फिर सिरा से हृदय में आकर फिर धमनी से ये पूरे शरीर में फैल जाता है। अब रह गई बात इसकी दीवार पतली और इसकी दीवार मोटी क्यों होती है। तो हृदय हमारा झुका हुआ नहीं है या न तो टेढ़ा है, बस ये अपने
जो इसकी मांसपेशियां हैं, जो इसकी कार्य करने की जो भाग है उसके कारण ही, करने के तरीके के कारण ही ये मोटा और पतला है। जिस प्रकार से हम लोग साइकिल के टायर में जब हवा भरते हैं पंप के माध्यम से, तो जब साइकिल के टायर ट्यूब में हवा बिल्कुल नहीं होता है, तो हम जब हवा भरते हैं तो जो पंप होता है इस आकृति का, इस आकृति का एक पंप होता है जिसे हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं। तो जब टायर ट्यूब में हवा नहीं होता है तो हम लोग जब इस पंप से हवा भरते हैं तो बहुत आसानी से हवा चला जाता है। जब टायर ट्यूब में हवा नहीं होता है तब तो छोटा बच्चा भी उसको मतलब दबाकर इस पंप को उस ट्यूब में हवा भर लेता है। जब इस पंप के माध्यम से जिस प्रेशर से हवा जा रहा है उस प्रेशर के बराबर जब ट्यूब में हवा हो जाता है तो वो पंप कठोर चलने लगता है, वो सरल से कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ये दाब पहले लगा रहा था उतना दाब, वो उतना प्रेशर उस ट्यूब में था नहीं, तो ये आराम से हवा भरा, और जब उसकी दाब बढ़ी तो ये सरल से कठोर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो ये दायां भाग है, तो दायां से जब दाएं भाग से ब्लड फेफड़े में जाता है तो ये बस अगल बगल ब्लड पहुंचाना होता है, इसलिए उस ट्यूब में जैसे हवा नहीं होता है उस समय जितने सरलता से वो पंप कार्य करता है उतनी सरलता से ये आराम से ब्लड को ऐसे मतलब सिकुड़ता है, आराम से ब्लड ऐसे निकलता है और फेफड़े में चला जाता है, और वहाँ से आराम से ऑक्सीजनेटेड होकर वो फिर फुफ्फुस शिरा से हृदय में बाएं आलिंद में, मतलब हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और इस भाग, जो ये भाग है, ये मोटा इसलिए है कि जब उस टायर ट्यूब में हवा जब बराबरी का हो जाता है तो उससे उसके प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाने पर उसमें हवा एंट्री करता है। ठीक है, इसलिए ये सरल से कठोर हो जाता है चलने में। ठीक है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको चलाने के लिए। तो उसी प्रकार ये जो होता है हमारे हृदय का जो ब्लड होता है, यहाँ से ब्रेन तक पहुँचने में या अन्य शरीर में पहुँचने में क्या होता है, उसकी नली में ऑलरेडी ब्लड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नली है, अगर इसमें 500 ग्राम ब्लड है तो इसको ब्लड भेजने के लिए उस 500 ग्राम को भी ऊपर की ओर ढकेलना पड़ेगा, जिससे उसको 70 ml ब्लड को भेजने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत के साथ 570 ml के शक्ति से उसको ऊपर भेजना पड़ेगा। इसलिए ये कहीं फट न जाए, इसलिए ये मोटा होता है, और धमनियाँ भी मोटी होती हैं। जो धमनी का दीवार होता है वो भी मोटा होता है। तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया और पल्मोनरी वाल्व से होते हुए, ठीक है, ये फेफड़े में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और वहाँ से शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद के बाद फिर ब्लड हमारा एंट्री करता है बायां नीले में, चौथे कक्ष में, और चौथे कक्ष में जब आता है, जब ये सिकुड़ता है तो ये ब्लड फिर अरोटा वाल्व से होते हुए या ओर्टिक, ये यहाँ से चलता है और एओर्टिक वाल्व से होते हुए महाधमनी या ऑर्टा कहते हैं इसे अंग्रेजी में, तो ये महाधमनी के माध्यम से ये पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। धमनी से
महाधमनी से धमनी में, धमनी से केशिकाओं में इत्यादि में ऐसे ऐसे करके ये ब्लड चला जाता है। और इसका कार्य, ये जो वाल्व है, ये वाल्व, ये जब ब्लड इसमें आता है और जब ये सिकुड़ता है तो ये वाल्व आपस में बंद हो जाता है और ये भी वापस बंद हो जाता है और ये खुल जाता है और इससे ब्लड ऊपर चला जाता है। जब ऊपर से ब्लड वापस आता है तो ये भी वाल्व बंद हो जाता है। वाल्व का कार्य यही होता है कि एक ही रास्ता, वाल्व क्या करता है, एक ही रास्ता देता है। जैसे हमारे साइकिल वगैरह में मोटरसाइकिल में या कार में या किसी में जो वाल्व लगा होता है उसका बस ये एक ही रास्ता वो देता है, बस हवा अंदर आ जाए, बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो वाल्व हैं, ये ऊपर से ब्लड तो नीचे आता है, जब ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है। ये जैसे कि ये ऐसे है और ब्लड ऊपर से आया, ऐसे खुल गया, नीचे से प्रेशर मारेगा तो ये आपस में ऐसे बंद हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो ब्लड धमनियों में है, ये फुफ्फुस धमनी और महाधमनी का जो वाल्व है वो भी ऐसे होता है। ब्लड नीचे से ऊपर जाता है तो ऐसे खुल जाता है, जब ऊपर से ब्लड वापस आने की कोशिश करता है तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। तो ऐसे ही नीचे वाला, ये जो नीचे का वाल्व है, ये भी ऐसे खुलता है और ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे खुलता है, ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमारे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे हृदय के ये जो बाहरी भाग है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ये हृदय का जो बाहरी परत होता है, ये परत, इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ये वाला भाग, ये भाग क्या है, पेरिकार्डियम। और इस नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, अंदर वाले को मायोकार्डियम। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि हृदय का जो बाहरी, मतलब हृदय कितने परत का होता है, तो 3। कौन कौन सा बाहरी परत इसका होता है, पेरिकार्डियम, अंदर का परत होता है मायोकार्डियम, और एकदम अंदर का जो परत होता है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। और ये जो बीच में का भाग है, ये वाला, इसे सेप्टम या विभाजिका कहा जाता है, जो कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को हमेशा बांटे रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो रेप्टाइल वर्ग में जो 3 कक्षीय हार्ट वाले होते हैं, इनका ब्लड शुद्ध अशुद्ध आपस में मिल जाता है। ठीक है, और इन, आप लोग जानते हैं, ये सब कोल्ड ब्लडेड जंतु हैं और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो जिसका हम लोग का जो हृदय है वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग अलग विभाजित करता है विभाजिका के माध्यम से, इसीलिए हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और आप लोग जान गए होंगे ये इतना मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हुमुच कर, जिसे कहते हैं एकदम शक्ति लगाकर ब्लड को ऊपर भेजना होता है, तो ये मोटा होता है। ठीक है, और इसे कम शक्ति लगाना पड़ता है, इसलिए ये पतला होता है। ठीक, और अब हम लोग जानेंगे कि एक बार में जो हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है, वो क्या करता है, 70 ml ब्लड को हमारे शरीर में पहुंचाता है। 70 ml ब्लड को एक बार में ये सिकुड़ता है और इसमें से 70 ml ब्लड हमारे शरीर में चला जाता है। उसके बाद ये जब फैलता है तो ये अपने आप सिकुड़ जाता है, क्योंकि ये जो अलिंद है, ठीक है, अलिंद में ब्लड भरा रहता है। जो ही ये खुलता है तो ही ये अलिंद का सारा ब्लड नीले में आके गिरता है और फिर ये सिकुड़ जाता है। तो ये फिर जब ये सिकुड़ता है तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाता है और ये दोनों वाल्व से फुफ्फुस धमनी और महाधमनी से ब्लड निकल जाते हैं
और ये फिर ये फैलता है और ये सिकुड़ता है। यही क्रिया बार बार होती है। ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, ये सिकुड़ता है, ये फैलता है तो ये सिकुड़ जाता है। ठीक है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अर्थात फुफ्फुस धमनी को छोड़ जितनी भी धमनियाँ होती हैं सब में शुद्ध रक्त बहती है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। ये याद करने वाली बात है। ये कंपटीशन में पूछ देता है कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस का मतलब ये होता है हमारे जो फेफड़ा है या लंग्स है उसको फुफ्फुस भी कहा जाता है। तो उसमें जो ब्लड पहुंचाता है उसे फुफ्फुस धमनी, और जो उसमें से ब्लड निकालता है उसे फुफ्फुस सिरा। मतलब फुफ्फुस में पहुंचाने वाले ब्लड के रुधिर वाहिकाओं को फुफ्फुस धमनी, और फेफड़े से या फुफ्फुस से शुद्ध ब्लड को लेकर हृदय में आने वाले रुधिर वाहिकाओं को फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। बाकी शरीर के सारे सिरे में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस सिरे में शुद्ध रक्त बहता है। वो आप लोग जानेंगे क्यों। क्योंकि ये फुफ्फुस से जो अशुद्ध रक्त होकर ये शुद्ध रक्त, जो अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध होता है, तो फुफ्फुस सिरा उसको धीरे से प्रेम से उस ब्लड को लाकर बायां आलिंद में डाल देता है, और फुफ्फुस धमनी उसको अशुद्ध रक्त को ले जाता है और फुफ्फुस सिरा उसको शुद्ध रक्त को इसमें लाता है। और फिर यहाँ से महाधमनी के माध्यम से हमारे शरीर में सारे शरीर के भागों में ब्लड पहुंचा दिया जाता है। और फिर वहाँ से जब वो अशुद्ध होते हैं या डीऑक्सीनेटेड होते हैं, CO2 धारण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये निचले महाशिरा और ऊपरी महाशिरा के माध्यम से फिर दायां आलिंद में होकर फिर दायां नीले में आते रहते हैं। ये चक्र चलता रहता है। ठीक है। तो हमारा हृदय है वो एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो 70 ml ब्लड जो होता है, ml जो ब्लड होता है उसे 72 बार ये पंप करता है। तो हम जानेंगे कि ये कितना ब्लड पंप करता है। तो ये 5040 ml अर्थात 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप करता है। मुट्ठी भर का अंग है और ये 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में पंप कर देता है। ठीक है। और हमारे शरीर में ब्लड कितना है इसको जानने के लिए हम आप अपने शरीर का वजन करा लेंगे, जितना भी आएगा उसमें 12 का भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमारे शरीर में कितना ब्लड है। तो जैसे कोई 60 किलो का है तो उसमें 5 लीटर ब्लड। ठीक है। 12 × 5 = 60। तो जिसका वेट होगा 60 kg उसमें ब्लड 5 लीटर पाया जाता है, क्योंकि मुख्यतः यही एक पैमाना बनाया गया है कि शरीर का जितना वजन होता है उसमें 12 का भाग दे दो, जितना आएगा उतना आपके शरीर में ब्लड हो पाया जाएगा। तो आइए कुछ बातें और जान लेते हैं हम लोग। रक्तदाब को नापने के लिए स्फाइगोमैनोमीटर, ठीक है, स्फाइगोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये कई बार कंपटीशन के परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। ठीक है। और एक तो यहाँ पे है स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है, जो ये कान में लगाकर इस आकृति का जो होता है, जिसे हम लोग आला कहते हैं, इससे क्या होता है कि धड़कन की आवाज़ सुनी जाती है। आइए और जानते हैं, ये जो एपेक्स होता है, यही एपेक्स जो ये ऐसे थोड़ा सा तिरछा है, यही हमारे पसलियों से लड़ता है, तो यही धक धक की आवाज़ उत्पन्न करता है। और इसमें एक अंग होता है यहाँ पे जो ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है, एवी नोड भी होता है, और मुख्यतः आप लोग जानिए यसे नोड। ऐसे नोड नाम का एक अंग होता है, करंट को पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे ये पंप करता है।
झटका मारता है और ये पंप करता रहता है। ठीक है, ऐसे नोड के कारण हृदय कार्य करता है। ऐसे नोड ही उसको पंप करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, ऐसे नोड खराब हो जाने पर ही हार्ट में पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर एक कृत्रिम यंत्र है जो कि ऐसे नोड का कार्य करता है। ठीक है, ऐसे नोड खराब होने पर वही कृत्रिम यंत्र पेसमेकर को लगा दिया जाता है जिससे हृदय पंप करता है। पर हृदय का जो ऑपरेशन होता है उसे बाईपास सर्जरी कहा जाता है और इसका जांच करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। लगभग सारी जानकारी हम दे चुके हैं।